हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और सर्किट के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है सर्किट में। तो मेनली तीन टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं: कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के को समझेंगे विद सर्किट के थ्रू। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। जो भी डाउट हो कमेंट करके बताइए। तो आइए हम समझते हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है। तो हमने वीडियो को लंबा ना बनाने के लिए डायग्राम पहले ही बना लिया है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है और यहाँ पे इनपुट, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट साइड। सॉरी, मार्कर लगता है खत्म हो गया, मार्कर दूसरा ही यूज जाते हैं हम। ये हमारा हो गया इनपुट साइड, और इनपुट साइड जो होगा हमेशा फॉरवर्ड वाइस में होता है। कॉन्फ़िगरेशन में जो बेस कॉन्फ़िगरेशन है वो इनपुट साइड हमेशा फॉरवर्ड वाइस में होता है। तो ये हमारा होगा फॉरवर्ड वाइस। फॉरवर्ड वाइस का मतलब क्या है, राइट कनेक्शन यानी सही कनेक्शन। पी जो है पॉजिटिव टर्मिनल से और एन जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, जिसके कारण करंट हमारा क्या होगा, फ्लो होगा। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट हमेशा रिवर्स वाइस में होगा। तो ये हमारा हो गया आउटपुट, जो क्या होगा, रिवर्स वाइस में होगा, रिवर्स वाइस में होगा। तो आउटपुट हमेशा रिवर्स वाइस में और इनपुट हमेशा फॉरवर्ड वाइस में होगा। अब हम इस सर्किट में देख लेते हैं कि हमारा करंट कैसे फ्लो होगा। हमेशा करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो आइए हम देखते हैं कि करंट इस सर्किट में कैसे फ्लो हो रहा है। और जैसे हमारा यहाँ पे एमीटर है, बेस है और कलेक्टर टर्मिनल है। तो हमेशा मैंने क्या बोला कि हमेशा करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। तो ये पॉजिटिव इस साइड है तो हमारा करंट इस साइड फ्लो होगा। इस साइड से फ्लो होते हुए ये हमारा बेस इधर आएगा एंड देन इधर की तरफ आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव इस साइड है, ये पॉजिटिव इस साइड होते हुए करंट हमारा यूं फ्लो होगा। ये करंट जो होगा वो हमारा आई ई करंट होगा एंड ये करंट जो होगा वो हमारा आईसी करंट हो गया। आईसी करंट यानी कलेक्टर करंट, आईसी करंट यानी कलेक्टर करंट। और यहाँ पे जो होगा हमारा आईबी करंट होगा यानी बेस करंट। हमेशा देखिए करंट कैसे हम ट्रांजिस्टर कैसे पता लगाते हैं कि पीएनपी है। एक टॉपिक और छूट रहा था कि ट्रांजिस्टर कैसे पता लगाएं कि ये पीएनपी है या एनपीएन है। तो हमेशा ऐसे ड्रॉ, एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए ये बेस है, मान लीजिए कि हमारा करंट की डायरेक्शन इस साइड है यानी बेस से एमीटर की तरफ। ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस। ओके, बेस। मान लेते हैं कि जो हमारा करंट की डायरेक्शन है वो बेस से एमीटर की तरफ है। तो हमेशा मैंने क्या कहा, करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी पी, यहाँ पे क्या होगा, पी। पी का मतलब हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या से, पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा पी, और जो बचा ये हो गया एन, ये हो गया एन, यानी पी एन पी। अगर हमारा ये एनपीएन होता, एनपीएन में क्या होता, ये जो है करंट की डायरेक्शन इस साइड होता, ये करंट का डायरेक्शन ये इस साइड होता, इस साइड होता। तो इसके हिसाब से P हमारा कहाँ आता है, यहाँ पे। जब ये P है तो ये हो गया N, ये हो गया P, यानी
PNP। तो इसके हिसाब से हम ट्रांजिस्टर का पता लगाते हैं कि ये PNP है या NPN। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे क्या है कि जैसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हमारा हम देख लेते हैं कि इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज क्या है इसमें। तो हम इनपुट करंट की बात करते हैं। इनपुट इनपुट करंट इनपुट करंट इनपुट करंट जो होगा हमारा क्या होगा, IE करंट होगा। क्यों IB क्यों नहीं होगा, क्योंकि IB जो है वो हमारा क्या है, कॉमन है, यानी ग्राउंड किया हुआ है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो इनपुट करंट होगा वो IE होगा, IE होगा। और जो आउटपुट करंट होगा, आउटपुट करंट जो होगा वो IC होगा। IB क्यों नहीं होगा, क्योंकि IB जो है वो हमारा कॉमन है। हमेशा जो है, जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस जो है कॉमन होगा। कॉमन बेस, बेस का मतलब यह है कि बेस को कॉमन कर दिया एंड एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स वाइज में किया जाता है। अगर हम इस यहीं पर अब हम देखते हैं आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज की बात समझते हैं कि आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज इसमें कैसे फ्लो हो रहा है। इनपुट वोल्टेज पहले हम समझते हैं, इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है, इसमें हम इस सर्किट में इनपुट वोल्टेज क्या है हमारा, इनपुट साइड पे इनपुट वोल्टेज क्या होगा हमारा, VEB। VEB। अब आप कहेंगे कि आपने कैसे VEB आया, VCB क्यों नहीं आया, VBE क्यों नहीं आया। आप कहेंगे VBE क्यों नहीं आया, VEB क्यों आया। तो इसके हमेशा जो पॉजिटिव साइड है वो पहले आएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे V यानी वोल्टेज, E हमारा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो हमने E लिख दिया, और B क्या है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। अब हम क्या कहते हैं, आउटपुट वोल्टेज के बारे में कनेक्ट। वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, V। आप ही बताइए, V पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, B से, तो V, B एंड C। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा आउटपुट करंट, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज ये हमारा होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें करेंट गेन, यानी करेंट गेन क्या होता है, कि रेशियो ऑफ करेंट गेन समझेंगे। और टू टाइप्स के करंट गेन होते हैं, AC करंट गेन एंड DC करंट गेन। करंट गेन होता क्या है, करंट गेन क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट करंट, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि करंट गेन क्या है, तो करंट गेन करंट गेन करंट गेन करंट गेन कौन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को हमेशा अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि करंट गेन क्या होगा, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट क्या है हमारा, आउटपुट करंट क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं आउटपुट करंट IC यानी अल्फा। अब हम करंट गेन हो गया, हमेशा इससे गेन हो गया। हम क्या करेंगे, अब हम डीसी करंट यानी डीसी करंट गेन निकालेंगे। डीसी करंट गेन को कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा अल्फा डीसी। अल्फा डीसी क्या है, अल्फा डीसी करंट क्या है, द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो डीसी करंट क्या है, आउटपुट करंट क्या है हमारा, आउटपुट करंट क्या है IC, अपॉन में इनपुट करंट क्या है हमारा, इनपुट करंट की देखते हैं तो IE मार्कर IC
IE। ये हमारा हो गया डीसी करंट गेन। डीसी 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 करंट गेन। अब हम एसी करंट गेन की बात करेंगे। एसी करंट क्या होता है? द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट एंड इनपुट करंट। तो डीसी करंट की वही बात होती है, बस इसमें चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज। तो अल्फा, सॉरी, अल्फा मार्कर क्यों नहीं चल रहा? अल्फा, इसको अल्फा एसी, अल्फा एसी, अल्फा एसी, अल्फा एसी को क्या बोलते हैं? अल्फा एसी को क्या बोलते हैं? एसी करंट गेन। एसी करंट गेन, एसी करंट गेन को हम अल्फा एसी, हम क्या बोलते हैं? अल्फा एसी। और डीसी करंट गेन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा डीसी। तो इसमें क्या होता है? चेंज इन, चेंज का ये साइन है, चेंज यानी डेल्टा, चेंज इन आउटपुट करंट यानी आईसी अपोन में चेंज इन इनपुट यानी आईई। क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है? इनपुट करंट आईई है, इनपुट करंट हमने आईई लिख दिया। आउटपुट करंट क्या है? आउटपुट करंट हमारा आईसी है। तो हमेशा करंट गेन जो होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। अगर एग्जाम में आपने इतना भी लिख दिया तो इस आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर हम इसको क्या करें, आईसी आउटपुट करंट निकालना चाहते हैं, यहाँ से अगर एक इक्वेशन और निकालना चाहें, आईसी यानी आउटपुट करंट, आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आईसी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई की तरफ जाएगा, आई ई अल्फा डीसी, यानी जो आउटपुट करंट होगा उसमें अल्फा टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यानी ये जो इनपुट करंट मान लेते हैं, इनपुट करंट हमने 2 वोल्ट दिया, लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए था? 2 वोल्ट, बट यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, यानी अल्फा टाइम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, यानी ये 5 से 10 वोल्ट हो गया, 10 एम्पेयर हो गया। तो हम इसको कॉमन बेस को कॉन्फ़िगरेशन को एज अ एम्पलीफायर की तरह ही यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने जो आईसी करंट मिला वो अल्फा टाइम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, इसलिए करंट क्या हो गया? हमारा एम्पलीफाई हो गया। तो इसलिए अब इस कॉमन बेस को देख लीजिए। इसी तरह आप इसको पढ़िए ध्यान से, अगर ना समझ आए तो वीडियो को एक बार और देखिए, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये जरूर पक्का समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।